गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कल हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से चार्ज किया था ड्राइंग के ऊपर कैसे कैसे उसकी कैलकुलेशन किया। आज हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाला जाता है, कब पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है, कब पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता है, और कौन सा ऐसे केसेस हैं जब पार्टनर को अलाउ किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे उससे फर्म को लॉस हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोविजंस होते हैं हमारे पार्टनरशिप एक्ट के, जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर हमारे पास है ही नहीं, यानी कोई रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा केस होता है जब फर्म को लॉस हो रहा होता है तब भी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ किया जाता है पार्टनर्स को, जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के लिए। ठीक है, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जब टोटल जो वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या तो प्रॉफिट के बराबर होनी चाहिए या प्रॉफिट उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी अलाउ किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, और अगर किसी केस में प्रॉफिट है हमारे पास लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो है कम, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब प्रॉफिट्स हमारे कम हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, उस केस में जो भी प्रॉफिट है हमारा उसको हम पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट। इसके बाद लास्ट केस जो उसमें होता है हमारा कि फर्म को चाहे लॉस हो जाए तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये डीड में लिखा हुआ है, तो हमें उस केस में प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड करना पड़ेगा चाहे हमारा प्रॉफिट कितना भी आए या हो ही नहीं। ठीक है, तो अभी इन सभी केसेस को हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, शॉर्ट में लिखा है लेकिन आप बुक से देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला क्वेश्चन है, पार्टनर बोलेंगे यहाँ पे पार्टनर है एक्स और वाई, रेशियो क्या दे रखा है, प्रॉफिट पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का और इन कैपिटल दे रखी है 50,000 और 30,000। तो पहला केस आता है हमारा डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 9,000 रुपये। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इन सभी के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो केस 1 यानी ये वाला केस जो है हमारा, इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये नोट डाउन करके जाइएगा क्योंकि मैं इधर ही सॉल्व करूँगा सारा। तो इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमें कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000 रुपये, यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट। अब इस केस में डीड जो है वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है डीड में, या फिर डीड नहीं हो या डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में, तो हम उस टाइम पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करते हैं पार्टनर। तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट आया उसके प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स को। एक्स और वाई में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा 9,000 रुपये को। तो 9,000 का उसको डिवाइड करना है, 2 के रेशियो में करना है, तो 2 तिहाई यानी 6,000 रुपये इसका यहाँ पे आ गया और 1 तिहाई यानी कि 3,000 रुपये इसका इधर आ गया। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हो गई हमारी केस
1 जब प्रॉफिट जो डीड है हमारी पार्टनरशिप डीड वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइन है, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा केस आता है क्या होगा, केस 2 में क्या कहा गया, डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में लिखा हुआ है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट, पार्टनर्स जो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी, लेकिन फर्म को प्रॉपर्टी नहीं हुआ, उसको तो लॉस हो गया यहाँ पे 6000 रुपये का। हमने कहा कि जब फर्म को लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया है, तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। बनाएंगे सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फॉर्मूला वही है सभी का, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है, लॉस इनकम हुआ है, प्रॉफिट आ जाए लिखते हैं, लॉस आएगा तो 2 में लिखेंगे डेबिट साइड में 2 लॉस, और लॉस आया है 6000 रुपये का, क्योंकि इस केस में कोई इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है तो इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। छह लाख का बोल यही, यानी कि 4000 रुपये एक्स के खाते में डेबिट हो जाएगा और 2000 ठीक है। तो 6000 में 4000 रुपये वो एक्स पे करेगा, 2000 रुपये करेगा वाई। तो ये पहले 2 केस हो गए। जब पहले केस में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, यानी डीड साइलेंट थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया। दूसरा यहाँ पे हो गया हमें लॉस, तो लॉस के केस में भी इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ नहीं किया है, डायरेक्ट पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन किया हो, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या कहा गया है, थर्ड केस में बोला है 6% इंटरेस्ट पर एनम कैपिटल में जो अलाउ किया इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, और प्रॉफिट जो है 9000 रुपये का, ठीक है। तो हम ऊपर जाते हैं केस थर्ड में। तो यहाँ पे बोला गया थर्ड केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 6% के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट की, तो यहाँ 50,000 रहेगा 6% और 30,000 रुपये का 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा, प्रॉफिट कितना था 9000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है टोटल मिला करके 4800 रुपये, 9000 से कम है, 9000 तक होगा तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9000 से ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत आएगी, वो अगले केस में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट से ज्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ किया गया है वो कम है, तो जो बाकी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। कितना बचा हमारे पास 9000 बचा, 900 माइनस कर दिए तो वैल्यू बचेगी 4200 रुपये। अब 4200 को डिवाइड करना
यहाँ पे 4200 का 2 क्या यानी 2800 और 1 क्या यानी 1400। ठीक है, इस तरह से डिवीजन हो गया थर्ड केस में प्रॉफिट का, जब इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ किया गया है और इंटरेस्ट कैपिटल जो है प्रॉफिट से कम है। इसके बाद अगर ये जो है मान लेते हैं 9000 रुपये का हो जाता, अभी तो 4800 है, 9000 रुपये बन जाता टोटल वैल्यू, ये भी 9000 ये भी 9000, तो ये खत्म हो जाएगा, सारा प्रॉफिट कुछ बचेगा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन नीचे वाली चीज जो है नहीं है। ठीक है, ये तभी आएगी जब हमारा प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट कैपिटल कम है और प्रॉफिट बचता है डिविडेंड के लिए पार्टनरशिप। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 4, जब पार्टनरशिप ने इंटरेस्ट कैपिटल के लिए बोला लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है सिर्फ 3000 रुपये। अब इससे फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, केस नंबर आ गया हमारा 4। अब वैसे तो हमने इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लिया है, पिछले केस में सेम आने वाला है, लेकिन कितना किसको अलाउ किया जाएगा ये देखना है आपको। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट देखेंगे, वर्किंग नोट से निकालेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब यहाँ पे पहले x का देखेंगे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, 50,000 का 6% 3000, और y का 30,000 का 6% 1800, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 4800। अब 4800 जो है वो ग्रेटर है 3000 की, तो हम 4800 पावर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही नहीं है उतना, तो इस केस में क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ 3000। अब इस 3000 में से कितना x को मिलेगा कितना y को मिलेगा वो कैलकुलेशन करना है, और वो किस तरह से निकाला जाएगा, इनका रेशियो लेकर के। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट कैपिटल का रेशियो क्या है। तो रेशियो आया हमारा 3000 रेशियो 1800, 600 से डिवाइड करेंगे तो 5:3 आ जाएगा, 5:3। ठीक है, अब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इंटरेस्ट कैपिटल x को कितना दिया जाएगा, x को दिया जाएगा 3000 का 5/8, और y को दिया जाएगा 3000 का 3/8। कितना बनता है, और 0 6 0 7 4 75 25 35 37 15 18 1125। तो ये अमाउंट दे देंगे यहाँ पे 1875 1125, टोटल वैल्यू हो गई 3000 रुपये, और ये मैं कहता हूँ। ठीक है, जब हमारा प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है तो उस केस में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल के आया जो एक्चुअल में होना चाहिए उसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर उस रेशियो में जो प्रॉफिट हमने कमाया था उसको डिवाइड कर देते हैं जो भी पार्टनर्स होते हैं उन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो।
ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी और इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है जब हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है। इसके बाद एक लास्ट केस बच गया है हमारा, जब पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, चाहे उससे फर्म को लॉस हो जाए, तो उस केस में हमें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। तो वो लास्ट केस है, वो और देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट केस, फिफ्थ केस देखते हैं। अब फिफ्थ केस में बोला गया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का है और 3000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 3000 रुपये का हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं तो वही 50,000 पे 6% और 30,000 पे 6%, पूरा दे रहे हैं तो डीड ने बोला है। तो यहाँ पे 3000 इसका हो गया, 4800 इसका हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ सॉरी 1800 हो गया, टोटल का कितना हो गया 4800 और यहाँ पे प्रॉफिट है 3000 रुपये का। तो क्या हो गया हमें इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ करने की वजह से फर्म को हो रहा है लॉस, तो इस केस में लॉस को ट्रांसफर किया जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। लॉस कितने का हो रहा है 1800 रुपये। अब इसको भी दो तीन बांटना है, 1200 का हो गया और एक क्रेडिट का जो है 600 रुपये इसका होगा। इस तरीके से हम डिवीजन करेंगे जब डीड नहीं होता वो इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ करना ही है हमें, चाहे